सर 1962 में जब चाइना का और इंडिया का लड़ाई कह लीजिए, जंग कह लीजिए, हुई थी, उस वक्त आप एक यंग कैप्टन थे सिग्नल्स में, ब्रिगेडियर डालवी साहब के साथ। आपकी उस वक्त की कुछ ऐसी जो सबसे अच्छी याद हो या बुरी याद हो, आपको सबसे, जो 1962 की बात होती है, याद आती है, तो आपको क्या बात याद आती है? देखिए, हमको सबसे बुरी बात ये लगती है कि हमको अच्छी तरह से लड़ाई लड़ने नहीं दी गई। हमारे पास सामान नहीं था, हमको गलत जगह भेज दिया गया। इसका हमको दुख होता है। इट वॉज ए फेलियर ऑन ऑल लेवल्स। ये हम मेरी फीलिंग है। और अच्छी बात और बुरी बात तो ये कि हमको अपने बीवी और बच्चे की याद आती थी और अपने काम में मस्त रहते थे। तो जब ये 43 दिन करीब ये लड़ाई चली थी, आपने बोला कि आपके बीवी बच्चे याद आते थे, घर याद आते थे, इसने किस तरह से आपकी जिंदगी को बदला इस वॉर ने? देखिए, मेरी ज़िंदगी को इस वार ने ये सिखाया कि काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली जो है वो बैक बर्नर पे रहती है। मेरे को चिट्ठी आई घर से कि आपकी मदर बीमार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकता हूँ, बीमार है तो है। तो एक प्रोफेशनल को अपना प्रोफेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बल्कि फैमिली लाइफ के। जी। आप जैसे चाइना, उस वक्त हम सब बोलते हैं कि चाइना दुश्मन था या एनिमी था, और एज ए सोल्जर जिसने इतना देखा सब कुछ, और आपने एक सोल्जर्स जर्नी थ्रू लाइफ किताब भी लिखी उस पे आपको कैसा लगता है? अब सोचते हैं कि आज का चाइना कैसा, जबकि ये देखिए कि तब जब हुआ था ये वॉर, तब दिवाली इंडिया में मन रही थी और लोग बोल रहे थे कि वहाँ लोग गोलियां खा रहे हैं, और आज हम जो चाइना दिवाली मनाते हैं वो उन्हीं चाइनीज लाइट से मना लेते हैं। हाँ, देखिए, इसमें आपने एक पॉइंट रेज किया, उससे मुझे याद आया कि जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, भूटान के थ्रू आ रहे थे हम जी, वी रैन फॉर आवर लाइफ, भूटान के थ्रू आए हिंदुस्तान वापस। तो एक हमारे साथी थे, उनके पास नेशनल ट्रांजिस्टर था और उस पर लता मंगेशकर की फरमाइशें आ रही थी। तो मुझको इतना दुख हुआ। मैंने कहा देखो, हम तो भूखे प्यासे ये भूटान के थ्रू जा रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग अभी गाने ही सुन रहे हैं। एक ऐसी फीलिंग आई। लेकिन आज का जो चाइना है उसको लेके आपको क्या अभी भी लगता है कि हम राइवल्स हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। उस ज़माने में भी हमारे को ये कहा गया था कि चाइना से आपकी लड़ाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि लासा तक ट्रेन ना आ जाए। और लासा की ट्रेन पहुंची है शायद पिछले साल। तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर विद चाइना एट दैट टाइम, मेंटली और ऑपरेशनली। आई मीन, एज ए कैप्टन आई कैन फील दिस थिंग। तो जैसे जनरल कौल साहब ने भी किताब लिखी थी अपनी, उसमें भी उन्होंने उसके बारे में लिखा था, वॉर के बारे में। आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो एक पॉलिटिकल फेलियर था या मिलिट्री फेलियर था वॉर? देखिए, ये हर लेवल का फेलियर है। पॉलिटिकली, इंटेलिजेंस, हायर कमांड, बिकॉज नोबडी लिसन टू आवर जीओसी, नोबडी लिसन टू आवर ब्रिगेडियर। उनके जो एडवाइस थी वो किसी ने सुनी नहीं। तो हायर कमांड का फेलियर हो गया। और पॉलिटिकल तो था ही, इंटेलिजेंस गलत दी गई पॉलिटिक्स को। और इस वक्त जब हम भी एक न्यूक्लियर पावर अपने आप को मानते हैं, तो चाइना को आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब हालांकि हमारे नेबर भी कहलाते हैं वो। देखिए, मैं चाइना को ये तो नहीं कह सकता कि मैं एकदम गले लगा लूँ उनको, क्योंकि मैं तो उनसे लड़ाई लड़ चुका हूँ। ठीक है, अच्छी पावर है, साथ साथ रहना चाहिए। वी शुड बी फ्रेंड्स, नॉट कम्पीट विद ईच अदर। दोस्ती रखनी चाहिए अपने नेबर से। अगर मैं आपको एक बार वापस ले जाना चाहूँ 1962 में, और उस जगह पे जहाँ ये सब हुआ था, हम सब ने तो देखा नहीं वो, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कोई ऐसा सीन या कुछ ऐसी याद आपको आती हो उस वक्त की? देखिए, एक प्लान है हम लोगों का कि शायद अगले महीने उस एरिया में जाएंगे। वो देखिए, एक सीन आपको बताता हूँ। संगदार एक डीजेड था हमारा, जो कि बेस थी, जिसके ऊपर हवाई जहाज़ से सामान ड्रॉप करता था।
तो दशहरे का दिन था जब मैं 16,000 फीट की पास को चढ़ के पैदल वहाँ एंटर होता हूँ नेक्स्ट डे। तो एक अजीब ही सीन है, क्योंकि डस्ट नहीं है तो शेडोज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो यू गेट ए वेरी स्ट्रेंज फीलिंग एज इफ यू आर इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप उस वक्त सिग्नल कोर में थे, जो एक बड़ी अहम भूमिका होती है जिसकी इधर से उधर कम्युनिकेट करना, और वो ज़माना जब टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं, आज हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेके घूमते रहते हैं। आपको आपका अभी शौक़ है ख़ुद कैमरा और टेलीविज़न वगैरह में, आपको क्या लगता है कि आज की टेक्नोलॉजी अगर होती तो शायद आपकी ज़िंदगी और अच्छी होती उस वक्त? देखिए, ये तो अफसर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जवानों के ऊपर। हमने उसी टेक्नोलॉजी से 200 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन दिया, जिसके 25 किलोमीटर का हमारा इक्विपमेंट था। लक की बात है, हाइट पे थे, कुछ भी है, पर हमारी प्रॉब्लम ये थी, जो पोर्टर थे वो बैटरी में से एसिड गिरा देते थे। अब बैटरी की अगर एसिड गिर गई सेकेंडरी बैटरी की, तो सेट कैसे चलेगा बताइए? वो हल्का करने के लिए गिराते थे जी, हल्का करने के लिए हल्का करते थे। आप एक ऐसे अफसर के साथ आप अटैच थे जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने खुद बड़ी किताब लिखी और बहुत अच्छे सोल्जर थे, ब्रिगेडियर जॉन डाल्बी। उनकी कुछ याद अगर मैं आपसे कहूँ देखिए, तो? ब्रिगेडियर जॉन डाल्बी बहुत बहुत बढ़िया आदमी थे, और अपने यंग अफसर्स को ट्रेन भी करते थे, सवाल जवाब पूछते थे, डरा के नहीं रखते थे, फ्रेंडली रखते थे। तो ये आपकी इस तरह की याद? हाँ, एक दिन मैं जा रहा था उनके टेंट के सामने से, तो बाहर खड़े थे, तो मैंने सल्यूट किया। कहने लगे, भाई लक्ष्य, हाँ, यूज्ड टू कॉल मी लक्ष्य। अभी तो मुझे ही पता नहीं क्या करना है, जब पता हो जाएगा तब बताऊंगा। उन दिनों हम अक्सर बहुत छोटे भी थे, और बाकी भी लोग बताते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट एक हैंड टू हैंड फाइट आप लोगों की चाइनीज से हो गई थी। उसमें कितनी सच्चाई है? आपका कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ था? देखिए, मेरे साथ कोई हैंड टू हैंड नहीं हुई, पर मारे आदमी मारे गए। हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई गुरखास में। वहाँ हमारे सीओ साहब कर्नल तिवारी शॉट 2 चाइनीज एंड ही वॉज कैप्चर्ड देयर। हमारे नंबर 2 मेजर राम सिंह हेलीकॉप्टर से ऊपर आए, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, चाइनीज़ ने उनको गोली मार दी, और उसके पायलट सैगल को भी गोली मार दी। पर मेरी कोई हैंड टू हैंड फाइटिंग नहीं हुई। पर यह ज़रूर था कि गुरखास के एक मेजर साहब आए कि साहब पीछे पीछे आ रहे हैं, और चाइनीज़ हमारे 20 कदम पीछे। जब हमको ये ऑर्डर हुआ कि इस हेडक्वार्टर को खाली कर दो। एक सीन आपको बताता हूँ। जब हम चले हैं तो पेड़ के साथ एक बकरा बना हुआ था, और वो मैं कर रहा था। अब ये बकरा गुवाहाटी से उड़ा हवाई जहाज़ में, पैराशूट से नीचे गिराया गया। जवान उसको कंधे पे लेके नीचे आए कि इसका मीट बना के खाएंगे, और वो बेचारा हम पीछे छोड़ के आ गए, मैं करता हुआ। वो सीन कभी नहीं भूलूंगा। एक और सीन बताता हूँ। हमारा जो मेस वेटर था, उसको शेल लग गया था, तो उसको केव में राइफल और एक बोतल रम के साथ छोड़ के जब आए हैं, वो सीन मुझे अभी भी याद आता है, क्योंकि बड़ा भारी तगड़ा लड़का था। कंधे पे कितनी देर उसको दूर तक चलाते, तो उसको छोड़ दिया गया, नहीं ले जा सके। देखिए, 15-16 हज़ार की फीट पे बहुत मुश्किल होता है, और बर्फ़ पड़ रही थी, तो वो सीन याद नहीं आता। आई होप ही वॉज कैप्चर्ड बाय द चाइनीज, ट्रीटेड व्हाटएवर इट इज। आपने जो 2 किताबें लिखी, उनकी इंस्पिरेशन जंग तो थी, कोई और ख़ास ऐसी बात थी जिसके? देखिए, मैंने जो पहली किताब तो जो वहाँ हमारा टेक्निकल वर्क हुआ उसके ऊपर लिखी, क्योंकि हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया। जो फौजी काम करता है उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो मैंने कहा सब भूल जाएंगे, अगर आप देखें इसके बाद प्रीफेस पढ़ें तो उसमें रीज़न भी लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी किताब इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इट इज़ द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, ए सोल्जर फ्रॉम ए सिविलियन स्टूडेंट, ट्रेनिंग के बाद कमीशन, मैरिज, फैमिली, पूरी रोड ब्लॉक है,
और वो इंस्पिरेशन था मुझको अपनी वाइफ का कि वो क्या थी और क्यों थी। बिकॉज वी वर फ्रेंड्स मोर देन हस्बैंड वाइफ, एंड शी वॉज 10 years younger to me, and she left me 2 years back. Right, sir. Thank you very much. Thank It was you. a pleasure. I hope talking it was of some use. to you. No,